जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 21 और 22 मई 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उनके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिसेंटली आफ्टर पॉजिटिव डोप टेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ बैन डिड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इम्पोज ऑन अंकित एंड जयेश पाटिल? पॉजिटिव डोप टेस्ट पाने के बाद दोस्तों जो नाडा है, नाडा ने अंकित और जयेश पाटिल ये 2 एथलीट हैं, इन पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? द आंसर विल बी 3 इयर्स मतलब 3 साल का इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा ने डोपिंग टेस्ट के बाद इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों एथलीटों को प्रतिबंधित एंड्योरेंस बढ़ाने वाली जो दवा है जिसका नाम है मेल्डोनियम, इसके सेवन का दोषी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट एयर ट्रेन प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल एट विच एयरपोर्ट? देश की पहली जो एयर ट्रेन परियोजना है इसको किस हवाई अड्डे पर मंजूरी मिली है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम ये परियोजना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंजूरी दी गई है। यह 7.7 किलोमीटर लंबी ट्रेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी से जोड़ेगी। ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस, चालक रहित होगी और यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड द 68th मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ बिगन? एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? राइट आंसर विल बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में एपीओ की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक भारत मंडपम में हुई। भारत सरकार द्वारा इस 3 दिवसीय जो कि 22 मई तक चली, 20 मई से शुरू हुई थी, इस सत्र की मेज़बानी की जा रही थी क्योंकि वर्तमान में भारत इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर अर्थ ओल्डेस्ट एयर? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कहाँ खोजी है? द आंसर विल बी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा अंटार्कटिका के जो एलन हिल है, इस क्षेत्र में बर्फ के नीचे दबी हुई खोजी है। ये हवा 60 लाख साल 6 मिलियन वर्ष पुरानी है जो बर्फ के अंदर छोटे-छोटे बुलबुलों के रूप में कैद थी। ये खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों के संगठन कोल्डेक्स सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन इससे जुड़े शोधकर्ताओं ने की है, जिसका नेतृत्व सारा शेकल्टन और जॉन हिंगिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? द आंसर विल बी 20th ऑफ मई, 20 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 1875 को पेरिस में जो प्रसिद्ध मीटर कन्वेंशन हुआ था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज? प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर विल बी मेघालय। मेघालय का जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे किया गया है। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास इसका आयोजन मेघालय में उमरई सैन्य स्टेशन में किया गया। ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के अलावा 12 मित्र देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्थल विस विदेशी प्रशिक्षण केंद्र उमरोई, मेघालय। प्रतिभागी देश हैं भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। इसका उद्देश्य है आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों, सामरिक समन्वय तथा भाग लेने वाली सेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द ड्रोन लॉन्च्ड यूएलपीजीएम वी3 मिसाइल एट विच प्लेस? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, इन्होंने ड्रोन से लॉन्च होने वाले यूएलपीजीएम वी3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? द आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट वन। डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली यूएलपीजीएम वी3 मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज एनओएआर में किया है। ये परीक्षण एयर टू ग्राउंड वायु से भूमि और एयर टू एयर वायु से वायु दोनों मोड्स में सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHEMARTS शी मार्ट्स विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इट? मतलब कि शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पहल को दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायक समूह जो एसएचजी है, इसको मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर रिटेल उद्यमियों के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? इनका नाम है गुणवीर सिंह। आरबीआई ने हाल ही में गुणवीर सिंह को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी ये नियुक्ति 18 मई 2026 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च्ड स्माइल मिशन विद यूरोप? स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, दैट इज स्माइल। इस मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ किस देश ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? आंसर इज चाइना, चीन ने। दोस्तों चीन की बात करते हैं, इन्होंने स्माइल मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। जो सूर्य का हानिकारक सौर हवाएं हैं, सौर तूफानों और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्रों मैग्नेटोस्फीयर के बीच में अंतःक्रिया का अध्ययन करना इसका काम है। ये महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन 19 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द 175 करोड़ रुपीज़ कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन टू प्रमोट प्रीमियम कॉफ़ी सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट? पूर्वोत्तर में जो प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 175 करोड़ का कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन को किसने लॉन्च किया है? द आंसर विल बी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। दोस्तों केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 175 करोड़ का कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री का जो विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण से तहत नागालैंड का कॉफ़ी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, बागान विकास, कटाई के बाद प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इसरो अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका नाम है शुक्रयान 1 इन मई 2026? मई 2026 में इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के साथ भारत ने साइन किया है एमओयू। पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद इस अंतरिक्ष सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है ये उपकरण शुक्र के वायुमंडल, प्लाज्मा की परस्पर क्रिया और वहाँ से वायुमंडलीय गैसों के पलायन का अध्ययन करेगा। लॉन्च की योजना है कि भारत का ये पहला समर्पित शुक्र मिशन मार्च 2028 में एलवीएम 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च करने की योजना है। आपको एक आंसर कमेंट करना है, टीवीके जो विजय की पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? और इसके साथ ही साथ इस पार्टी से संबंधित आप लोग 5 पॉइंट लिखेंगे। अगर आप लोग कमेंट में ऐसा करते हैं तो प्राइज़ जीत सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिए। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सजेशन ज़रूर दीजिए। टेक केयर।